और साहब, अब सूरत हाल ये है कि तज्जिए ये हो रहे हैं कि अचानक ग्राउंड पर सूरत हाल बदल गई है और इदारों का जो माइंड है वो भी बदल गया है। ऐसा नहीं है कि जो नून लीग दावा कर रही है कि 100-110 सीटें नून लीग ले। राय साहब ने भी कॉलम लिखा कि शायद 70-80 सीटें नून लीग लेगी, पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत शायद बनाती नजर आए। आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। सदर जरदारी साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को इस किस्म का माहौल होगा। फैसल वाउडा साहब भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। क्या ग्राउंड पर आप भी यही देख रहे हैं? मैं इख्तिलाफ करूंगा, इससे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मैं जो देख रहा हूं कि पिछले 8-10 दिन से जब से इलेक्शन की एक्टिविटी जो है उसमें इजाफा हुआ है, तो उससे सिचुएशन जो है उसमें क्लैरिटी आती जा रही है। कोई बहाम जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो ये बहाम जो है जब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, 2-4 दिन की बात है, तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बरतरी हासिल कर रही है और किसका अपर हैंड है। मतलब आप क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं कैंपेनिंग में, तो आपको जो क्लैरिटी आ रही है ग्राउंड पे जाके, वो अपने खिलाफ आ रही है या अपने हक में आ रही है? हक में आ रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हक में आ रही है और बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ना वो हक में नजर आ रही है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मैं उसकी लंबी चौड़ी वजूहात में टाइम भी नहीं, आपके पास में प्रोग्राम का टाइम होगा, वो डिस्कस भी की जा सकती हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना जो पीटीआई का एक जो लोग समझते थे कि जी वो सैलाब आएगा और बड़ा पब्लिक ओपिनियन उनके हक में है, वो मेरा ख्याल है अगर सैलाब था भी, अगर था भी, तो उसका पानी उतर रहा है इंशाल्लाह। मगर अगर उतर रहा है जो आप दावा कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई तो ये दावा कर रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों में गम और गुस्सा है और लोग निकलेंगे, बट बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि मुकाबला ही शेर और तीर का है, इसलिए किसी और को वोट दे के ज़ाया ना करें। फिर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे, यानी वो वोटर सपोर्टर को भी कह रहे हैं हमें वोट दें, और अगर आज़ाद उम्मीदवार भी तहरीक इंसाफ का जीतता है तो उस पर भी हिंट कर रहे हैं कि उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे और नून लीग अपोजिशन में जाएगी। देखें, ये तो सूरत हाल वाज़ेह होगी कि आज़ाद उम्मीदवार कहाँ से ज़्यादा जीतते हैं, और उससे आज़ाद उम्मीदवार जो है और लाजमी तौर पे अपने सियासी मुस्तकबिल के हिसाब से जो है ना फैसला करेंगे। वो फौरी तौर पे फैसला नहीं कर लेंगे कि जी हमने फलानी पार्टी में जाना है, फलानी पार्टी में जाना है। वो ज़रा सियासी आबो हवा देखेंगे और उसके बाद अपना मुस्तकबिल उस पार्टी के साथ नक्की करेंगे जिसके साथ वो कल जो है उसका टिकट लेके भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनको आज़ाद इलेक्शन ना लड़ना पड़े। पीपल्स पार्टी का जो हालात हैं, ठीक है, सिंध में हमारे भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं, और उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है कि हमने 13 से लेके 18 तक हम सिंध की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते थे। मियां साहब एक फेयर प्ले की फिजा रखने चाहते थे, उसकी वजह से हम सिंध में नहीं गए, नहीं तो आज सिंध में भी हमारी सीटें जो है उनकी तादाद खासी होती। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सियालकोट की 5 नेशनल असेंबली की सीट है, यहाँ पे उनके कैंडिडेट नहीं है। तो अगर हैं तो हो सकता है वो हमें वोट दे रहे हों, कैंडिडेट भी हमें वोट दे रहे हों। तो ये इस किस्म के हालात हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ओवर प्ले कर रहे हैं, या ओवर जिसको कहते हैं ना बैटिंग जो है सियासी रिजल्ट मुस्तकबिल के ऊपर जो है, वो मेरा ख्याल है कि कुछ ज्यादा हो रही है। मगर साहब, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और वो भी तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार होंगे, अब तहरीक इंसाफ खुद इस डाउट का इजहार कर रही है, गौहर खान साहब के 50-50 है, पता नहीं वो पार्टी में आएंगे या कहीं और चले जाएंगे। अगर वो कहीं और जाते हैं तो आईपीपी ऐसे ही तो नहीं बनी है, आप लोगों से भी सीट एडजस्टमेंट करा दी गई उनकी, और फिर आज़ाद उम्मीदवार भी अगर उन्हें दे दिए जाएं तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी हुकूमत जिन बेसाखियों पे खड़ी होगी उनमें एक बेसाखी आईपीपी की भी होगी और उनके पास वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे जो कि हैं असल में पीटीआई के? मेरा ख्याल है कि बैसाखियों की जरूरत उस वक्त पड़ती है कि जब कोई एतमाद का फुकदान हो, या जो बैट करने वाले लोग होते हैं उनका ख्याल हो कि हमें अपनी बैट जो है उसको हैज करना चाहिए। मेरा ख्याल है इस किस्म की कोई सूरत नहीं है। एक जनरली एतमाद की फिजा है, और वो इस फिजा जो है वो आपको नजर आएगी इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन वाले दिन भी नजर आएगी।
तो साहब जो दूसरी तरफ से इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब के साथ वो तो ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, मगर आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ गया हिस्ट्री को देखते हुए नवाज शरीफ साहब के साथ कि वो हैज नहीं करेंगे अपने आप को, ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों है? देखिए, मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले साल 1.5 साल की जो हमने हुकूमत की है, खुसूसन पोस्ट नवंबर 2022 बाजवा साहब की रुखसत के बाद जो है उन हालात का या उन हालात ने जो करवट ली या जिस तरह वो डेवलप हुए, मैं उसका ऐनी गवाह हूँ। बल्कि उन हालात के जो प्लेयर्स हैं उनमें से एक मैं भी शामिल हूँ। तो इसलिए मेरी थोड़ा सा जो है ना, मुझे एज जरूर है जो बाकी लोग जो तबसरा कर रहे हैं उनके ऊपर जो है।